नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, 17 फरवरी 2024 को भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लाइव आकर कुछ मुख्य बातें कही हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या बातें कही हैं और क्या वह सूचना देना चाहते हैं, आइए आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। धन्यवाद। प्यारे साथियों, अभी अभी देश में भारत रत्न दिए गए नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामी रंगनाथन जी को, स्वामीनाथन जी को, उनसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, लालकृष्ण आडवाणी जी को। ये सभी लोग, ज्यादा लोग इनमें से डिजर्व करते हैं भारत रत्न, लेकिन देना और नहीं देना ये सरकार के हाथ में। हमने कई और महापुरुषों के लिए भारत रत्न की मांग इसलिए कि समाज को जागृति मिलती रहे, समाज को जानकारी मिलती रहे, अपने महापुरुषों को ज्ञान मिलता रहे, जिसमें माननीय काशीराम साहब है। लंबे समय तक हम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठाते रहे। सरकार ने वो देर से सुनी और अपने राजनीतिक लाभ और किस चीज में चुनी वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। अभी बहुत सारे महापुरुष ऐसे जिनको भारत रत्न के जो को डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनको अभी नहीं मिला, जिनमें माननीय काशीराम साहब है, जिनमें संत राम बी प्रजापति हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिनमें महामना रामसु वर्मा है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका योगदान है इस भारत को भारत बनाने में या भारत के हाशिए पे पड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने। आज का जो लाइव है, मैं मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानता हूं। काशीराम साहब ने मांगना नहीं सिखाया, काशीराम साहब ने ताकत बना के छीनना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, अभी हमारे लोगों का हाथ ऐसे सरकार दे दे। लेकिन ये सरकारों का चरित्र है जो आपको दिखाना पड़ता है कि सरकार मांगने पे भी नहीं देगी अगर सरकार उसको उससे कोई फायदा या अपना कोई मुनाफा नहीं दिख रहा। तो ये भारत रत्न का चरित्र है जो अभी मैंने आपके सामने रखा। जो सरकार देती है, जिस बिना पे देती है, जिस लिए देती है, उसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो मंशा भी मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आपको जानकारी होगी। हमारे दलित पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों को, उनको झूठ और सच की जानकारी होगी, जो होनी बहुत जरूरी। आज देश में कई तरह के माहौल चल रहे हैं, हमें एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती, 400 पार 370 पार का नारा देने वाली सरकार की जान भी इस ईवीएम नाम के तोते में। और इस तोते को अगर हमने, इसका इलाज हमने कर दिया तोते का, तो राजा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। इस तोते को कमजोर करने के लिए ये जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी अगर हम लोकतंत्र में को बचाना चाहते हैं, हम अगर संविधान को बचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान का खिलवाड़ कर रही है, ये सब आपके सामने है। और ये खिलवाड़ वो सत्ता की ताकत में बैठ के कर रही है। अगर वो सत्ता में नहीं होती तो शायद ऐसा खिलवाड़ नहीं कर पाती। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये सरकार आपकी परेशानियों का नहीं, आपकी वोट लेके, चुनावी समय में आपको हिंदू बता के आपके वोट लेके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगी, अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए लगी। आज
भारत में जो राजनीति है, बहुजन राजनीति, उसका हालात आप उस हालात को अगर जायजा आप करेंगे तो आपको एहसास होगा। पहले स्कॉलरशिप आती थी, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती थी, प्राइमरी स्कूल की स्कॉलरशिप आती थी। अब तो प्राइमरी स्कूल हमारे पढ़ने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद करके सरकार ने जियो कर दिया कि 40 से बच्चे जहां कम है उनको बंद कर दो स्कूलों को। और हो सकता है अगली बार जियो, जैसा कि मुझे जानकारी आ जाएगी, जहां 150 से बच्चे कम है उनको बंद कर दो। बेसिक सरकार हमें शिक्षा से दूर करना चाहती है। तो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि शिक्षा एक हथियार। पुराने समय में तरक्की करने के लिए कई तरह के हथियार थे, लेकिन इस समय में तरक्की करने का सबसे पहला हथियार जो है वो शिक्षा। मैंने जैसे कहा कि सब चीजों पर नजर रखनी है, तो ईवीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईवीएम पे हमें नजर रखनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए समय समय पे आंदोलन और आंदोलन में प्रतिभाग और सरकार को चेताना और आंदोलन की ताकत से हम किसानों की तरह, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोग और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, हम किसानों की तरह 13 महीने आंदोलन में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हम भी ये समझने, किसानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जब स्थिति हो जाती है करो मरो की, किसान एमएसपी गारंटी के लिए 13 महीने आंदोलन कर सकते हैं। देश का बहुजन समाज, जिनमें किसान भी आते हैं, जिसमें मजदूर भी आते हैं, वो भी इस ईवीएम से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले और अब में क्या फर्क, पहले पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, हॉस्टल बनते थे, बजट में अलग से प्रावधान आता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब कहीं नहीं। अब जो पैसा आता भी है उसको कहाँ लगा देता है कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने समझौते कर लिए, हमारी लीडरशिप ने बोलना बंद कर दिया। अब ये जिम्मेदारी हम उनके भरोसे ना छोड़। और देश भर में मैं धन्यवाद करूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का, जो सही सभी जगह पर पूरे देश में जहां जहां वो हैं, हर कदम पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज वो, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, जिसको मैंने ट्वीट करके बताया कि उसको पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कि आप हमारे चुनाव से में मदद करो और चुनाव के बाद हम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के आपको देंगे। अब इसकी बहुत सारी परतें खुलेंगी तो आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे लोगों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापों से डरा के, या बहुत सारे लोगों को उन पे छापे डाल के फिर समझौते करके उनसे पैसा लिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो इन्हीं की कंपनियां हैं, जिनमें ये अपना काला धन डालते हैं और फिर उनके जरिए फंड्स करा के जो है, आज भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा, और वो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाती। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहती। ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र के साथ लूट है, डकैती। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर चिंतित थे। उन्होंने जिस दिन संविधान सौंपा इस बात को कहा था कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने हैं, राजनीति में वन वोट वन वैल्यू। राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में स्थापित सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर, और आर्थिक गैर बराबरी, जब तक ये दूर नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। अब इस बात को समझिए कि काबिलियत कितनी भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप कितने पढ़े लिखे और आपका पैसा नहीं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और सरकारों ने एक षड्यंत्र के थ्रू, ताकतवर लोगों ने राज करने के लिए पैसे से कनेक्ट कर दिया राजनीति को। कोई भी चुनाव लड़ेगा इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतने साधन संसाधन लगाने पड़ेंगे, इतना दिखावा करना पड़ेगा, इतना मीडिया में प्रचार करना पड़ेगा, ये सब चीजें कर दी जिससे कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ ही ना सके। आज हमें सड़क पे जब हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमें फेस करना पड़ता। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये है कि ये जो पूंजीपतियों ने जो पैसा दिया उसके एवज में सरकार ने उनको क्या दिया, ये एक तरह का गिव एंड टेक, कि आप हमें चुनाव में मदद करो, चुनाव के जरिए में पैसा खर्च करके हम सत्ता में आएंगे, और सत्ता के जरिए क्या क्या होता है आप महसूस करोगे। विधायक खरीदे जाते हैं, कई सरकारें गिराई जाती है, जैसा प्रयास झारखंड में किया गया, जैसा महाराष्ट्र में किया गया, जैसा प्रयास पहले तेलंगाना में किया गया, जैसा प्रयास मध्य प्रदेश में किया गया, जैसा प्रयास राजस्थान में किया गया। इस तरह के पूरे चीजें होती और दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े जाते हैं।
बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।